देखिए ये टर्फ इन्होंने जब पहली दफ़ा मुझे इत्तला मिली कि रात के वक्त उखाड़ रहे हैं, तो मैंने डीजी साहब को फ़ोन की, उसको नए डीजी साहब को, खालिद साहब को, ये आए यहाँ पे। मैंने उनका कहा यार सर जी बात ये कि जब तक ये टर्फ नहीं लाएंगे ना उस वक्त तक आप इस टर्फ को मत छेड़ें। फिर अचानक एक दफ़ा हो गया कि ये उखाड़ने लगे, फिर मैं डीजी के पास गया, कहते कि यार जी बात ये कि ऐसा ना हो कि ये टाइम गुजर जाए और फिर हम पे बात आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर की कि ये 125 जो है इसको मत छेड़ें, वो तो किसी वक्त भी उठ सकता है, बाकी आप उखाड़ दें सारा, ताकि जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए शाम को खेलने की जगह तो हो। अदरवाइज़ तो ये तो गेम हॉकी जो है ये प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर आप ओलंपियन भी घर में बैठा हो ना और 3 महीने बाद आप उसको बोले आप मैच खेलें, वो नहीं खेल सकेगा जब तक उसकी फिटनेस ना हो। तो उन्होंने देखता हूँ तो दरमियान में टर्फ जो है वो नहीं उखाड़ रहे, उसी जगह को उखाड़ रहे जिसका मैंने कहा था कि इसको मत उखाड़। अब आप 7 जनवरी को मेरे ख्याल में ये इन्होंने उखाड़ा था, आप इसकी हालत देख रहे हैं इसी तरह है, और ये रिपेयर इसकी देखें तो ये इसी तरह है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। फिर डीजी साहब तो बिजी होते हैं, मीटिंग्स में होते हैं, उनके पास 2-3 दफ़ा मैं मिलने गया हूँ लेकिन टाइम नहीं मिला। तो जाफर शाह के साथ हम मिले, कहते जी बस मैंने कहा कि 2-3 रोल इधर बिछा दें, हम प्रैक्टिस करेंगे, बाकी ये पता नहीं साल में होता है 1.5 साल में होता है। पाकिस्तान में मुसीबत ये उखाड़ना बड़ा आसान है, वो पैसे उन्होंने ले लिए, जिसके पास ये ठेका है मेरी इत्तला के मुताबिक डॉक्टर नदीम वो तो कनाडा का शहरी है, ठेका यहाँ पे लिया हुआ है। अब वो कब वो आएगा, कहते 15 फरवरी को टर्फ आ जाएगा, 15 फरवरी से 15 मार्च भी आ रहे हैं, टर्फ तो नहीं। ना इसका बेस किसी ने चेक किया है ना कुछ किया, आप इसको वो भी देख रहे हैं, आप हालत देख रहे हैं, बस इसी तरह पड़ा है, बस शहर ना पुरसान। ये स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट मुझे छोड़ देते ना तो पीएसपी का कोई बंदा इसको नहीं उखाड़ सकता। कैसे उखाड़ेगा यार, कि खिलाड़ी हम पैदा करते हैं, ग्राउंड में हम होते हैं, ये तो कमीशन के काम वो करते हैं, टर्फे डालते हैं, बाकायदा हर एक का कमीशन होता है। क्या कभी आपने पीएसबी वो उसको देखा हुआ कि वो यहाँ पे आए हुए देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? आपने ये लोकल जो डीजी है यहाँ पे बैठते कभी देखा है कि इसने क्या किया है? ये आया है इंस्पेक्शन के लिए, हम तो रोज आते हैं बैठते हैं, नहीं आएंगे। और मेरे ख्याल में कोई ऐसा वो हो गया या पैसे नहीं हुए हो, ये 3-4 साल जिस तरह प्रभात का हाल, प्रभात को देखे ना कितनी मदद हो गई, प्लेयर किधर से आएंगे? फेडरेशन ये तो मुसीबत ये है कि केपी स्पोर्ट्स बोर्ड डायरेक्टरेट ने 5-6 टर्फें डाली हैं, हम इधर हर वक्त मौजूद होते हैं। ये जो टर्फ करते हैं ना, कहते हैं ये भी FIH का, ये भी FIH का, ये भी FIH का, ये भी FIH, मानते हैं हम। क्या आपको हमें कंसल्ट नहीं करना चाहिए? भाई आप हॉकी ऑर्गेनाइज करते हैं, आधी दुनिया में आप गए, आप हर जगह पे होते हैं, इसमें ये 6 टर्फ है पूरे, अच्छा कौन सा है इनमें? हम आपको बता दें ये टर्फ नहीं। अब मुसीबत ये है कि कोई आपने टर्फे डाली है, बेस मैंने आपको वीडियोस भेजी है उसकी स्वाद की, मैंने आपको वीडियोस भेजी है उसकी इस्लामिया कॉलेज की, उसका बेस नहीं है, क्वाड का बेस नहीं है। ये 1 साल 1.5 साल के बाद ठीक है आप लोग नहीं, ये लोग नहीं होंगे, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगी। बनू के टर्फ में कड़े कंधे कपारे दे, पश्चिम में बोलते हैं ना,
कंधे कपारे। बिल्कुल मेरी कमेटी का हम गए थे, हमने अपने सिफारिशात उनको भेजे, डेफिनेट भेजे, ऐसा नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ा, अगर मैं किसी के चैनल पे बात करता हूँ, किसी प्रेस में बात करता हूँ कि वो तो सबसे बड़ी इमीडिएट रिस्पांस होता है उस चीज़ का। इनको तो इमीडिएट रिस्पांस, इनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। बाकी ये हो रहा है, या अब मुझे आप इसकी मेजरमेंट बता दें। चारसदा में आप जाएं, आपके पास पवेलियन की जगह नहीं है, वो टर्फ पे आप बिठाते हैं। यहाँ पे जो ये पवेलियन बैठे हुए हैं ना रिजर्व प्लेयर के लिए, वो टर्फ के अंदर आते हैं, साइड लाइन की जगह नहीं होती। यार आप लोग अगर उसकी मेजरमेंट, आपको आपके इंजीनियरिंग विंग आपने बनाया हुआ है और ग्राउंड की मेजरमेंट को वो नहीं समझते, कैसे आप डालते हैं टर्फ? भाई स्पेस होनी चाहिए। एक 10 फुट के लिए आप पूरा ग्राउंड जो है उसका सत्यानाश करते हैं। ये तो नहीं होना चाहिए ना। करोड़ों रुपए आप लगा रहे हैं और आपके पास अगर एक 10 फुट पीछे की जगह नहीं है तो क्यों पैसा जाया कर रहे हैं? किसी और जगह पे लगाएं और या उसको बराबर करें। प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है, आप कर लेंगे, लेकिन कल अगर आप इंटरनेशनल मैच कराना चाहते हैं वो नहीं होगा। सीएम साहब को सलाम पेश करता हूं कि जो उन्होंने किया हॉकी के लिए। सीएम साहब तो उन्होंने सैंक्शंस कर दिए, उन्होंने टर्फ में लगाने का ऑर्डर दे दिया, सब कुछ दे। ये हमारे केपी डायरेक्टरेट का काम है, क्या किस तरह है काम, किस तरह है मेजरमेंट, किस तरह है, हर एक बंदे को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। हम रोज़ाना इस ग्राउंड में होते हैं और ये डायरेक्टरेट के मुंह से गुजरते आते हैं स्टेडियम में। हमसे पूछे कि भाई आपकी मेजरमेंट क्या है, ग्राउंड की क्या रिक्वायरमेंट है FIH। ये तो नहीं है, कल तो हालात बेहतर हो जाएंगे ना। डी खान में भी हम इंटरनेशनल मैच कराएंगे, बनू में भी कराएंगे, क्वाड में भी कराएंगे, चारसदा में भी कराएंगे। तो आप मुझे इस बात को यानी अगर आप चले जाएं स्वात, एक तरफ 20 फुट की जगह है और एक तरफ 5 फुट भी नहीं है कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें, और उस पर स्कूल का आना जाना है, और जो जितना गन का पानी है वो भी आ रहा है। यार मतलब ये है कि आप इस ग्राउंड को दरमियान में ले आएँ, उसके लिए जगह छोड़ दें, जो गंद आ रहे, जो बारिश का पानी आएगा उसके लिए बाकायदा पहला ड्रेन सिस्टम बना। आपने क्या किया है यार? कसम खुदा की आप जो आज जाएंगे तो आप हंसेंगे। आप तो कहेंगे कि यार ये इनका इंटरनेशनल वो है, करोड़ों रुपए यार, 10 करोड़ रुपए का। और कमाल की बात ये है कि कोई टर्फ जो है वो 4 करोड़ रुपए की आती है, कोई 6 करोड़ की आती है, किसी पे 10 करोड़ रखते हो, किसी पे 15 करोड़ रखते हो, किसी पे 14 करोड़, कुछ पता नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आखिर में, मैं हमारा किसी के पैसों से, किसी की कितने लग गए कितने आए, इससे कोई गरज नहीं होता। हम चाहते हैं कि ग्राउंड इस पे अगर 2 करोड़ लगते हैं तो आप 2.5 करोड़ लगा दें, चीज़ सही होनी चाहिए और बच्चों के पैसों के साथ मजाक नहीं। बाकी हमारा उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई क्या करता है, कैसे करता है। बहुत सी चीज़ें मेरे दिल में हैं, लेकिन मैंने उससे कोई गरज नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी एनर्जी उस पर ज़ाया नहीं। लेकिन अगर हमारे सूबे के सीएम साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और हॉकी के लिए एक बड़ा अच्छा कदम उठाया, हम सलाम पेश करते हैं उसे, लेकिन उसके एफर्ट को आप ज़ाया ना करें।